Do you know India used to print the currency of 5 countries? हेलो एंड वेलकम बैक टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। तो दोस्तों, अपने कंट्री की करेंसी को प्रिंट करना एक पावर है, लेकिन दूसरी कंट्रीज की करेंसी को प्रिंट करना एक सुपर पावर है। और आरबीआई के पास यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये सुपर पावर थी कुछ डिकेड्स पहले तक। जी हाँ, आरबीआई यूज्ड टू प्रिंट द ऑफिशियल करेंसी ऑफ 5 ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज, बट समहाउ आरबीआई हैड लॉस्ट दिस राइट। सो लेट्स चेक आउट दिस इन टुडेस वीडियो। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स मूव ऑन टू टुडेस वीडियो। प्रायर टू इंडिपेंडेंस यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले यूएई, कतार, ओमान, बहरीन, कुवैत और इंडिया ये 6 कंट्रीज की ऑफिशियल करेंसी थी इंडियन नेशनल रुपी। और आरबीआई इंडियन नेशनल रुपी को पहले से प्रिंट करता है, तो अकेले आरबीआई के पास इन 6 की 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इन सारों की ऑफिशियल करेंसी बनाने का और प्रिंट करने का ऑफिशियल राइट था। सो नेचुरली आफ्टर इंडिपेंडेंस टू यानी जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद भी ये जो प्रोसेस था यानी इंडिया अपनी करेंसी तो प्रिंट करता ही था, साथ ही साथ जो 5 ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज है उनकी भी ऑफिशियल करेंसी इंडिया ही प्रिंट करता था। लेकिन अच्छी चीजें बहुत ज्यादा देर तक टिकती नहीं। मिड 1950s में मिडिल ईस्ट के अंदर जो स्मगलर्स है वो गोल्ड की स्मगलिंग किया करते थे यूजिंग द इंडियन नेशनल रुपी, क्योंकि वो टाइम पे जो भी ट्रांजैक्शन गल्फ कंट्रीज के अंदर होता था वो पूरा इंडियन नेशनल रुपी में ही होता था। तो वो सारी स्मगलिंग इंडियन नेशनल रुपीज में होने लगी, जिसकी वजह से आईएनआर जो हमारी इंडियन नेशनल रुपी है उसका जो वैल्यू है वो डी वैल्यू होने लगा था, यानी कि उसकी जो कीमत है वो नीचे गिरने लगी थी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ रहा था। सो इसको रोकने के लिए आरबीआई स्टार्टेड अ स्पेशल सीरीज ऑफ करेंसी ओनली फॉर गल्फ कंट्रीज, यानी अब इंडिया की करेंसी अलग प्रिंट होती थी, आईएनआर जो इंडियन नेशनल रुपी होता था, और बाकी जो 5 ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज है यानी कि कतार, ओमान, कुवैत, बहरीन और यूएई, इन 5 की जो करेंसी है उनको एक अलग स्पेशल सीरीज का नाम दिया गया था जिसे बोलते थे गल्फ रुपी, और इसका कलर था रेड। लेकिन फिर आया 1960, और 1960 में जो इंडियन इकोनॉमी है वो थोड़ा बैड फेज के अंदर से गुजर रहा था, यानी इकोनॉमी के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफ्लेशन आ चुका था, जो प्राइसेस है वो गिरते जा रहे थे, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल रुपी का वैल्यू है बहुत ही ज्यादा कम होते जा रहा था। साथ ही साथ जो गल्फ रुपी है यानी जो ऑयल रिच कंट्रीज के लिए इंडिया ने स्पेशली जो सीरीज बनाई थी उसका भी वैल्यू कम होते जा रहा था। तो इसको रोकने के लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने आपस में डिसाइड किया कि अब हम भी हमारी करेंसी प्रिंट करेंगे, और फिर करेंसी के मामले में ऑयल रिच कंट्रीज का इंडिपेंडेंट होने का समय आ चुका था। 1961 में कुवैत ये पहली मिडिल ईस्ट की कंट्री बनी यानी कि गल्फ कंट्री बनी जिन्होंने इंडियन नेशनल रुपी को यूज करना बंद किया और खुद की करेंसी बना ली। और फिर स्लोली बाकी के चारों कंट्रीज ने भी ये करना शुरू किया, और 1973 में इन 5 में से यूएई ये लास्ट कंट्री थी जिसने इंडियन नेशनल रुपी को यूज करना बंद किया, यानी कि गल्फ रुपी को यूज करना बंद किया और अपनी ऑफिशियल करेंसी बना ली। सो दिस इज हाउ आरबीआई लॉस्ट इट्स सुपर पावर ऑफ प्रिंटिंग करेंसी ऑफ ऑयल रिच कंट्रीज। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर समझो आज की डेट में भी आरबीआई इन 5 कंट्रीज की जो करेंसी वो प्रिंट करता रहता, तो इंडियन नेशनल रुपी का जो वैल्यू है कितना ज्यादा होता, क्योंकि ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज ये 5 जो कंट्रीज है ये आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है और इनकी करेंसी की जो वैल्यूज है वो भी अच्छी खासी है। सो अगर ये सब आरबीआई प्रिंट कर रहा होता और ऑयल के जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो सारे इंडियन नेशनल रुपी में हुआ करते, तो सोचो कितना अच्छा होता और इंडिया किस लेवल पे होता। सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और समझो अगर इंडियन नेशनल रुपी ही आज भी ऑयल के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज हुआ करता तो हमारा इंडिया किस लेवल पे होता। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।